ठीक है बच्चों, देखिए पहला काम तो आपने सब कंप्लीट कर लिया होगा जितना करा गया है। आज का जो लेक्चर होगा त्रिकोणमिति के ऊपर होगा। बड़ा अच्छा लेक्चर है, बड़े ध्यान से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और जितना आज काम कराया जाएगा वो तुरंत भी पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, ये क्या बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको? क्या है ये? त्रिभुज है। त्रिभुज भी कैसा है? इसमें क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्यों है भाई समकोण त्रिभुज? क्योंकि इसमें एक कोण ये जो है ये कैसा है? 90 डिग्री का है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम कुछ सूत्र बताएंगे आपको, उनको नोट करते चलें और समझते चलें। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा इस त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज के हिसाब बता रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज है। सब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? ये भुजा लंब है। और समकोण के सामने की भुजा, ये प्रॉपर्टी याद रखना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो देखिए एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदल सकते हैं। जैसे अगर हम यहां ले लें, क्या हमने थीटा दिया, हम ले लें साइन सी, तो साइन सी के लिए ये तो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अब थीटा के लिए ये आधार, जो भुजा जिस एंगल से टच होती है वो उसका आधार होता है, दूसरी भुजा लंब। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण समकोण के सामने की भुजा ही रहेगी। तो जैसे सबसे पहले हम साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। या टेन थीटा को ऐसे भी कर सकते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि इसका वैल्यू रख देंगे लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। ये भिन्न डबल हो जाएगी, गुना में कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो क्या जाएगा? लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इसका ठीक उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा क्या होता है? कोण। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ऐसे जब यहां देखिए बच्चों, सरसमिकाएं हैं कुछ। क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। यानी ये 1 बटे कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। या साइन थीटा बराबर किसके हो सकता है? 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या 1 बटे सेक थीटा बराबर कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या? 1 बटे कोट थीटा। 1 बटे, किसी को भी 1 की नीचे लिखना, बटे में लिखना, उसका यदि उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। और 1 बटे कोट, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो 1 बटे क्या लिख दे इसको? कोट। तो 1 बटे कोट बराबर किसका हो जाएगा? टेन थीटा। अब एक आगे देखिए, एक फंडामेंटल्स वैल्यू है, सबसमिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इससे आपके बच्चों 3 सूत्र बनेंगे। कितने सूत्र बनेंगे? यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। यदि हम इससे यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी प्रकार अगली शब्द देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके भी 3 सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र क्या होगा? देखिए, इसे टेन को इधर ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या दूसरा क्या हो जाएगा? इसको इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार देखिए क्या अगली सरसमिका देखिए, ये पहली होगी कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये किस, इसके भी पहला क्या सूत्र होगा? इसे इधर ले आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? 1 को इधर ले आइए, बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन
यानी टेन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा बराबर किसका हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब आपकी बच्चों बेसिक चीजें ही, ये आपको 8th में बताया गया था। इतना जितना आज आपको रिवीजन करा ये 8th में भी आप कर चुके हैं। अब आगे इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज बना लीजिए पहले, समकोण त्रिभुज। क्या त्रिभुज होगा, समकोण ए, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज है, समकोण। अब इसमें कोण बी समकोण है, यहां तो आपको बी लिखना पड़ेगा, बी। फिर क्या है, क्या है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी, ए बी सी। या तो क्या लिख देंगे, ए बी, या सी, या ऐसे लिख लो, बी ए सी। अब क्या है बच्चों, अब ये क्या, इसमें देखिए ए बी कितना है, ए बी कितनी है, 24। कितना है, 24। और बी सी कितना है, 7। ये आपने मान रख लिया जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब करना क्या है, आपको मान निकालने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है इसका हल करने के लिए, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको अब चाहिए ये भुजा, ये है करण। तो एक प्रॉपर्टी आपको 8th से पढ़ाई जा रही है, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो क्या है इसमें, आधार क्या है, ये है, लंब क्या है, ये है। तो रखिए, आधार है 24 प्लस और लंब है 7। तो करेंगे आप 24 का वर्ग कितना होता है, 576। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस में आपको लाने पड़ेंगे। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। तो करण का वर्ग बराबर हो गया आपका कितना, ये जो दोनों जोड़िए 625, या बराबर हो गया ये 25 का वर्ग। कितना हो गया, 25 का वर्ग से। तो करण की वैल्यू क्या आ गई, करण की वैल्यू आ गया आपकी 25। यहां लिख दीजिए आप 25। अब आपको वैल्यू निकालने में, इनके मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, चलिए पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर अभी बताया गया था, अभी सूत्र में क्या बताया था साइन ए को आपको, ये बताया। देखो क्या लिखा है, लंब बटे करण। तो लंब बटे करण लिख दो, बराबर लंब का मान कितना है, 7, और करण कितना आ गया, 25। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह कोस की वैल्यू निकाल दो। कोस ए क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, आधार बटे करण, आधार बटे करण बराबर आधार क्या हो गया, ये रहा 24, और करण कितना आ गया, 25। ये इसकी वैल्यू है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है, जो सेकंड है वो है साइन सी, साइन सी और कोस सी। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें बच्चों सोचना पड़ेगा आपको। अभी मैंने 1 मिनट पहले एक छोटी सी चीज आपको बताई थी कि जो एंगल निकालना है, अब एंगल ए के लिए आधार ये था। अब जब सी की बात करेंगे, इस एंगल हो गया अब सी, तो सी के लिए ये 7 जो है, यानी कि बी सी जो है, ये आधार हुआ और बी ए लंब हुआ। करण पर कोई ध्यान नहीं, करण कभी नहीं बदलेगा, पर कोण के हिसाब से ये भुजाएं दोनों बदलेंगी, लंब और आधार। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब। बस इतना इसमें टेक्निकल बात थी, इसको देख लीजिए। तो साइन सी, वही साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे करण।
तो लंब कितना है इसमें, साइन सी के लिए 24 और करण वही, करण नहीं बदलेगा 25। इसी प्रकार कोस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे करण होता है। इसके लिए सी के लिए आधार क्या होगा 7 और करण वही। तो ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकल बात थी किसकी, सी के, जब एंगल बदलेगा, पहले ए के लिए निकाला था, अब किसके लिए निकाला, सी के लिए। तो जब एंगल बदलेगा तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। जो भुजा जिससे एंगल से टच होगी, जैसे सी से ये भुजा टच है तो ये इसके लिए आधार होगा। यहाँ ए के लिए ये भुजा टच थी तो ये आधार था, बस इतना। बाकी दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब और कर्ण वही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आज जितने भी क्वेश्चन है आपको छोटे एक एक नंबर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नंबर का नहीं आता। आज तो तुम्हारी बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये देखिए, ये त्रिभुज है, ये क्या दिया हुआ है, ये Q है और ये P है और ये क्या है R है। ये कितना दिया है, 13 दिया है और ये कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। और ये समकोण है, ये आपको दिया है Q समकोण। अब आगे चलिए, आगे इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसमें पूछा है tan P माइनस कोट R, इसका मान पूछा है। देखिए tan में क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो आधार तो इसमें आपको दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आधार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, वही निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। कैसे, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसी सूत्र को लगाएंगे। करण कितना दिया हुआ है, 13 है, बराबर आधार नहीं है, इसे निकालना है। इसे या तो x मान लो या आधार ही लिख लीजिए, प्लस लंब कितना दिया हुआ 12, 13 कितने होते हैं 169। ये सब इतने याद होने चाहिए, इतना आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको 13 की 13 में गुना करनी ना पड़े, टाइम बचेगा आपका। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसे बराबर से इधर लाएंगे, आधार का मान निकाल लेंगे। 169 माइनस 144 बराबर आधार का वर्ग। इसमें से घटने के बाद कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25 बराबर आधार का वर्ग, या ये हो गया 5 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। क्या हो गया, तो आधार कितना आ गया 5, कितना आ गया आधार, इसे लिख दीजिए आप 5। अब आगे चलिए, अब आगे आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। tan P इसके लिए यहां आ जाइए आप, इसके लिए tan P क्या हो जाएगा, P के लिए ये इसका आधार है, ये लंब है। और tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया 5, क्या हो गया 5 और आधार क्या हो गया 12 माइनस कोट R। अब यहां जाइए, इसके लिए कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये तो आधार हो गया 5 और लंब इसके लिए 12 हो गया, कितना हो गया 12। तो इतने ही प्लस के हैं, इतने ही माइनस के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, शून्य आ गई, 0 आ गया इसका आंसर, क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4। वही हम अपना पहले वो बना लेंगे त्रिभुज, क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं। इसमें हमने कोण बी को ले लिया समकोण। साइन ए ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी। साइन ए बराबर 3/4। साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे करण।
लंब बटे साइन ए के लिए लंब हो गया ये। लंब कितना है इसमें, देखिए यहां लिखिए साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। ये लंब का मान है और ये करण। ए के लिए ये लंब है, लंब कितना है 3, कितना है 3, और करण का मान कितना है 4। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें ये चाहिए आधार, इसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए करण कितना है 4, तो 4 का मतलब क्या हो गया 16, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर आधार कितना है ये निकालना है, और ये कितना है 3, 3 का वर्ग। ये 4 का वर्ग का मतलब 16 है बराबर इसका मतलब क्या हो गया 3 के वर्ग का मतलब 9। इसे इधर लाओ, इधर आ रहा है माइनस, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। कितने बच गए 7 बराबर आधार का वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं वर्ग में, इसको लिख सकते हैं √7 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। इससे तो आधार बराबर क्या आ गया, आधार बराबर आ गया आपका √7, यानी कि इसका मान आ गया आपका √7। अब वैल्यू क्या पूछी आपसे इसमें, क्वेश्चन थर्ड में किसका मान पूछा है, कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए। पहले सबसे पहले आप कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए बराबर किसके होता है, आधार बटे करण। तो आधार ए के लिए, देखिए ए के लिए आधार यही रहेगा √7 बटे करण, करण है कितना 4, ये आ गया कोस ए की वैल्यू। अब निकालनी है हमें किसकी वैल्यू, कोस ए की निकल गई है टेन ए की। टेन ए देखिए, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन ए बराबर लंब कितना है इसमें, टेन ए लंब है 3, कितना है 3, और आधार कितना आ गया √7। ये दोनों वैल्यू निकल गई, टेन ए की वैल्यू पूछी थी और किसकी वैल्यू पूछी थी, कोस ए, ये कोस ए की वैल्यू आ गई। √7/4 है कोस ए, और टेन ए की बराबर 3/√7। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए व सेक ए का क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको 15 कोट ए बराबर 8, ये दिया हुआ है। तो यहां से कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कोट ए बराबर 8/इतना। तो अब क्या करें, अब हमें इससे वही एक आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे ये, ठीक है, ये समकोण है इसमें। अब क्या दिया हुआ है इसमें, ये देखो ये क्या है, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये तो हो गया आपका 8 और लंब हो गया आपका इसमें 15। हमें ये भुजा निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया, अब ये कोण बी है, ये ए है और ये सी। तो सबसे पहले वही सूत्र लगाएंगे, बार बार वही लगेगा, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जिस जिसके मान है उन्हें रखते चलिए। तो करण का तो हमें निकालना पड़ेगा, ये आधार कितना है 8 प्लस ये है कितना 15। तो करण का वर्ग बराबर 64 प्लस 200। 15 का वर्ग कितना होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको सबको आप याद कर लीजिए, 225 होता है। तो करण
का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 289, जोड़कर कितना होगा 28। ये भी किसी का वर्ग होता है, देखिए जैसे 12 का वर्ग 144, ऐसे ये भी किसी का वर्ग है। कितने का वर्ग है, करण का वर्ग बराबर ये है 17 का वर्ग, ठीक है, वर्ग से वर्ग। तो करण की वैल्यू क्या आ गई 17, कितनी आ गई 17। अब हमें मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर वही क्या, लंब बटे करण। तो लिखिए लंब कितना है साइन ए के लिए 15, और करण की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो साइन ए की वैल्यू निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी। अब दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए। किसकी निकालनी है, सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस होता है आधार बटे करण, तो सेक हो जाएगा करण बटे आधार। क्या हो जाएगा, करण बटे आधार। तो सेक ए बराबर करण की वैल्यू क्या है इसमें, देखिए अपने कितनी है 17, और आधार कितना है 8। ये इसकी वैल्यू होगी सेक ए की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अब यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों वही है, वही चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लेंगे। ये थीटा हो गया है, ये क्या हो गया थीटा। तो क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज बना लेंगे। ये बन गया त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये कोण हो गया कैसा, थीटा। तो क्या लिखेंगे, बी ए सी। अब क्या दिया हुआ है तुम्हें, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस क्या होता है, या सेक थीटा क्या होता है, करण बटे आधार। सेक क्या होता है, करण बटे आधार। करण ये हो गया सब समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, करण। ये हमेशा याद रखिए। तो करण बटे करण हो गया, ये आधार हो गया इसके लिए ये। अब हमें इसमें बच्चों ये बीसी का मान निकालना पड़ेगा। बीसी क्या है, ये लंब है। क्या है, इसके लंब मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब मान रखेंगे जी जिसके मान दिए। करण का कितना दिया 13 बराबर आधार 12 प्लस लंब ये निकालना है आपको। तो क्या होगा, 13 का वर्ग कितना होता है, बार बार आ रही है संख्याएं, 169। 12 का वर्ग कितना होता है 144। इसे डाला बराबर से क्या हो जाएगा, कितना बचा, 169 में 144 जाने के बाद 25। तो ये हो गया 5 का वर्ग बराबर, तो ये आ गया 5। 5 क्या आ गया, ये लंब आ गया आपका। कितना आ गया 5, ही आ गया बीसी की वैल्यू। कितनी आ गई, बीसी की वैल्यू। अब उसने कहा अन्य अनुपात निकालने हैं आपको। कौन कौन से, देखिए 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहला साइन, दूसरा कोण, तीसरा, पहला क्या साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तीनों के इनके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो एक का तो दे दिया आपको, 5 बचे आपको। 5 ही वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले आप निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। फर्स्ट निकालने पहले साइन थीटा बराबर होगा क्या, लंब बटे करण। तो क्या होगा बराबर, देखिए क्या है 5 अपॉन
ये तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, साइन थीटा की पहली वैल्यू, फर्स्ट मान निकल गया। अब दूसरा अनुपात क्या है, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा है, ये कोस थीटा की इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी इसका उल्टा कर देंगे, यानी 12/13, यहां से भी चेक कर लीजिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। तो आधार लीजिए कितना, 12, करण वही रहेगा 13, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये दूसरा वो हो गया, ये फर्स्ट। अब तीसरा क्या आएगा, tan। क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बराबर लंब का मान कितना है, यहां देखिए 12, 5/12, यानी कि tan थीटा बराबर 5/12। अब ये कौन सी वैल्यू होगी, थर्ड। अब फोर्थ, कोट, 10 का उल्टा होता है कोट, या तो 12/5, यहां से भी निकाल लीजिए, निकाल दिए यहां से भी। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, 12/5, या कोट थीटा बराबर कितना हो गया, कोट थीटा 12/5। ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई 4। एक वैल्यू और बची आपकी, कौन सी वैल्यू बच रही है अभी, साइन का उल्टा क्या होता है, सेक की तो वैल्यू दी हुई है, अब जब 5 वैल्यू, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका उल्टा होता है, यानी कि 13/5 आना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, करण बटे लंब। करण कितना है, 13, लंब कितना है, 5। तो ये वैल्यू होगी आपकी कोसेक थीटा बराबर 13/5, यानी कि आपकी 5 वैल्यू आ गई, ये भी आ गई 5वीं वैल्यू। यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2। वही बनाएंगे, ये आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये इसमें B जो है समकोण है, ये A कोण है, और ये C है। देखिए समकोण का मतलब क्या है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण निश्चित हो गया है। देखिए इसमें थोड़ा चित्र बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन को दोबारा देखिए। यदि कोण AB न्यून कोण AB, यानी कि यहां क्या आएगा, B, और ये है C आपका इसमें समकोण, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। निश्चित है, फंडामेंटल्स वैल्यू है। और इसमें से एक कोण यानी कि कोण C कितना है, 90, और 2 है न्यून कोण, यानी कि इनका योग 90 होगा। ये कह रहा दोनों कोण बराबर है, ये कह दिया जी। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें देखिए कोण A बराबर कोण B, कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B। सबसे पहले हम कोस A के लिए लेंगे, A के लिए आधार हो गया ये, यानी कि CA, क्या हो गया, CA बटे, क्या हो गया, आधार ही हो गया ना, CA बटे AB, बटे AB बराबर कोस B के लिए आधार हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC बटे AB वही रहेगा, AB। समझ में आई? फिर समझ लीजिए, कोस A के लिए ये आधार है ये, और ये लंब है, तो क्या होगा, कोस A बराबर आधार बटे कर्ण चाहिए हमें, तो आधार क्या होगा, CA बटे AB ये। फिर B के लिए B से आधार हो जाएगा,
BC बटे AB। अब क्या लिख सकते हैं, देखो AB दोनों के है तो हम लिख सकते हैं CA बराबर BC, क्योंकि ये भुजा बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगी दोनों से, तो CA बराबर BC। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर कोण B। जब दोनों की ये भुजाएं बराबर होगी, कौन कौन सी, ये भुजा और ये भुजा, तो जब दोनों भुजाएं बराबर होगी तो कोण A और कोण B भी कोण A बराबर कोण B बराबर होगा दोनों भुजाओं के बराबर होने पर। यही आपको इसमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ क्वेश्चन अलग तरह का, इसको दो तरह से करेंगे। पहले तो जो अब तक आपको सिखाया जा रहा है उसी के तरह से हल कर रहे हैं। सबसे पहले आप चित्र बना लेंगे, ये क्या कर लेंगे, ये चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। ये थीटा हो गया, ठीक है। थीटा बराबर दिया है 7/8, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे ये हो गया, ठीक है। अब हमें पहले हम इसको निकाल लें, करण को, वही सूत्र लगाएंगे, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, बराबर 7 + 8 49 64 9 और 4 13 9 और 4 13 6 4 10 अरे 11, तो करण बराबर आ गया √113। ये कितना आ गया, √113। 9 चेक कर लीजिए, 9 4 13 6 4 10 अरे 11, यह आ गया 113। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें साइन थीटा आ रहा है कोस थीटा, यानी साइन थीटा को दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले निकालते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, यानी कि 8/√113। इसी तरह कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण, यानी कि 7/√113। अब इसमें मान रखेंगे इसका, ठीक है। क्या रखेंगे, 1 प्लस साइन का 8/√113, फिर 1 माइनस 8/√113 बटे 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। देखिए ये बच्चों आप गुणनखंड में कर चुके हैं, कुछ बना हुआ है। अगर आपने ध्यान पहले चैप्टर पर दिया होगा तो कुछ समझ आ सकता है आपको। यहां भी गुणनखंड करने आपको जब सिखाए गए थे, देखिए ये लिखा हुआ है, मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूं। a² - b² बराबर होता। देखिए बच्चों मैं फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं एक चीज को, a² - b² बराबर किसके होता है, बताओ जरा, सोचो, देखो इसको। देखिए यदि दो संख्याओं के वर्ग हो, बीच में माइनस हो, तो उसको आप लिख सकते हो a + b और a - b। इस पर ध्यान यहां दीजिए, ये तो आपका a है और ये क्या है, b है, तो a + b है और ये a - b है। तो इसको क्या लिख दोगे, a² - b²। क्या लिख देंगे इसको, a² - b²। a मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस b मीन्स 8/113 का स्क्वायर, 8/√113 का
स्क्वायर, ये तो ऊपर आ गया, ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे √13 का स्क्वायर। जब भी अंडर रूट संख्या में उसी का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, यानी कि 113 ही आ जाएगा बस, बटे ऐसे ही नीचे करिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 बटे 113। अब इसको हल करना आपको आता है अच्छी तरह, कैसे करते हैं देखो, तुमने कक्षा 3, 4 में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे काम आती हैं। जैसे 1 माइनस 1/3 को हल करते हैं, कैसे करते हैं, इसका टेबल इसमें पढ़ते हैं, माइनस फिर इसको यहां लिखते हैं पूरे के बटे ये, तो क्या आ जाता है 2/3। ऐसे ही इसको हल करेंगे, इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 फिर बटे ये वाला नीचे वाला 113 माइनस कितना आ जाएगा 49 बटे 113। अब घटाइए 113 में पहले 64 घटाएंगे, 113 में से 64 13 9 10 कितना बच गया, 10 में 6 4, तो कितना बचा 49, ऊपर बच गया 49 बटे 113 बटे 113 में से कितना घटाना 49, 113 में से 49 13 9 और 4 कितने बचेंगे 9, 4 बचेंगे 4 और यहां कितने आएंगे 6 बचेंगे, 10 में 4 6, तो कितना बच गया 64 बटे 113। अब एक फिर आपकी पूर्व बातों में से ध्यान रखनी, यदि दो भिन्न बन जाती हैं उनको कैसे हल करते हैं। जैसे सपोज करिए 1/3 बटे 1/2 हो, इसको कैसे हल करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे की फिर उल्टी हो जाती है, यानी कि हर का अंश और अंश का हर बन जाता है, यानी 2/1, तो इसका मान आ गया 2/3। ऐसे यहां करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 49 बटे 113 गुणा 113 ऊपर जाएगा बटे 64, इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 49 बटे 64। ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, ये वैल्यू आ गई इसकी। देखिए बच्चों ये किसकी वैल्यू आई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू कितने आ गई 49 बटे 64। अब इसको हम दूसरे तरह से भी आपको इसी सवाल को दूसरे तरह से हल करना सिखा रहे हैं। देखिए बच्चों अब इसको अब जो आज पढ़ाया जा रहा है ये तो मतलब उसके आधार पर कि आप कुछ जानते नहीं है, पहला कुछ नहीं जानते, इसको उस तरह से आपको बताया, पर इसमें हम सरसमीका का उपयोग करके भी इसको आपको बता रहे हैं कैसे। 1 प्लस साइन थीटा बटे इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए बच्चों आपका ध्यान बिल्कुल हर चीज को ऐसा होना चाहिए हर हमने पढ़ा हुआ है। अब ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये वही फॉर्म क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए 1 है और बी आपका साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर बटे इसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा स्क्वायर, या क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई यहां तक दिक्कत बच्चों। अब ये अभी मैंने सूत्र बताए थे आपको, कौन सा सूत्र बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यदि मैं यहां 1 माइनस साइन, ये देखिए किसके बराबर होता है, क्या कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, कोस बटे साइन किसके बराबर होता है? कोट के होता है ना? किसके होता है? कोट के। तो क्या हो जाएगा ये? कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपकी? दी हुई है। कितनी दी है? 7/8 बराबर 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64। तो ये दोनों देखिए, इससे आसान है ना? ये आपको पहले पढ़ लिया, केवल आपको अपने उन पर पढ़े हुए पर थोड़ा सा ज्ञान मतलब प्रकाश डालना है, देखना है कि इसमें क्या यूज हो सकता है। तो कहीं गुणनखंड का बहुत महत्व है। तो देखिए यहां एकदम लगा, तुरंत ही आपका मुश्किल से आज उसके आधे समय में यह हल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरे तरह से ऐसे हो गया। अब इसमें एक चीज और पूछिए, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अभी लिखवाया था ये कोट स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोट की वैल्यु क्या है? ये आई है अभी, किसकी कहां है वैल्यू? कोट की, ये दी हुई है। स्क्वायर की वैल्यू ये है कितनी? 49/64। या tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 गुना 64/49। या tan स्क्वायर थीटा बराबर 64/49। ये दोनों पार्ट हो गए सवाल के। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है? यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। चलिए करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, वही तरीका है। यह आपका चित्र हो गया। क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? tan a, इसे a मान लो, a b c दिया है। 3 कोट a बराबर 4। तो यहां से क्या मतलब हो जाएगा? 3 कोट a बराबर 4, यानी कि कोट a बराबर 4/3। कोट बराबर कोट a बराबर क्या है? 4/3। कोट होता है क्या? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक है, कोई दिक्कत है तक? अब इसको निकालिए। पहले क्या निकालेंगे? वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो क्या है? बराबर 4 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 16 प्लस 9 कर्ण का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25, या कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, यानी कि कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी 5। कितनी आ गई? 5। इसे यहां रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां आ जाइए अपने में, मान रखते चलेंगे। 1 माइनस 10 का मान यहां से देखिए, tan a लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब 3/4। 3/4 का स्क्वायर अपॉन क्या है? 1 प्लस, वही करेंगे यहां प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो क्या बराबर यही कर लीजिए,
1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, इसका टेबल इसमें 16 माइनस 9 बटे 16, 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर क्या हो गया। यहां देखिए फिर इसमें कितने, 16 में से 9 घटाइए, क्या बचेंगे 7, 7 बटे 16 बटे 16 को कितने हो जाएंगे 25, 25 बटे 16। फिर दो भिन्न अभी बता रहा, दो भिन्नों को फिर बदलेंगे, उल्टा हो जाएगा नीचे की भिन्न का, गुना 16 बटे 25, 16 से 16, तो ये वैल्यू आ गई 7 बटे 25। ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों, ये वैल्यू आई है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब हमें इसकी मान चेक करना है कि ये भी हमारा 7 बटे 25 आना चाहिए। तो करिए इसको भी, कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, पर देखिए पहले यही कैसे, इसको यहां रख दें, हम कोस का मान रख दें, कोस का मान हो जाएगा 1 माइनस 2 का मान नहीं निकालना पड़ेगा हमें, अभी सूत्र आपने निकाल चुके हैं। कोस की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन और साइन 2 हो जाएंगे माइनस के। अब इसे दूसरे तरह से पहले ऐसे ही बता रहा हूं, फिर दूसरे से बताता हूं। तो चलिए कोस ए, कोस ए क्या होता है, आधार बटे करण, आधार बटे 4 बटे 5 माइनस लंब बटे करण 3 बटे 5। तो करिए 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, कितना हो जाए 16 में 9 जाने के बाद 7 बटे 25। तो देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई है 7 बटे 25, और इसकी कितनी वैल्यू आई है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी भी 7 बटे 25। यानी कि ये जांच होने में सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यदि इसे आप दूसरे तरह से करना चाहें, कैसे चाहेंगे दूसरी तरह से, यहां से आगे देखिए, इसको कोस को बदल दूं, इसको मैं कोस को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक और एक कितना हो गया 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन की वैल्यू रखते हैं, अब एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें, लंब बटे करण गुणा 3 बटे 5 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 गुणा 3 3 9 और 5 पंजे 25। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 दूनी 18 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। ठीक है, तो दिमाग में ये एकदम मान लिया है, कोस की वैल्यू निकालोगे, साइन की, यहाँ ए की वैल्यू से रखने से काम हो गया, दोनों चीज जो है कैसे दोनों साइड बराबर आ गई आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि tan ए बराबर इतना। पहले वही आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, बनाइए त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। क्या कह रहा, कोण बी समकोण है, ये बी हो गया आपका। ठीक है, बी ए कह लो या इसे ए यहां कह लो, बी ए और सी। क्या कह रहा है, कोण tan ए बराबर 1/√3। tan होता है लंब बटे आधार, tan ए ये हो गया लंब और आधार हो गया इसका ये। तो ये आपसे ये पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। ये क्या है बताओ, क्या है बच्चों, ये बहुत देर होगी। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसको क्या निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे जो अभी अभी कई सवालों में लगा चुके हैं। निकालिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार क्या है 1 का वर्ग √3 का वर्ग
बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3, तो करण का वर्ग बराबर 3 अधिक 4 या करण का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, यानी ये करण बराबर आ गया आपका 2। करण का मान क्या आ गया? इसका मान आ गया आपका 2। अब फर्स्ट पहला क्या पूछ रहा है इसमें, पहले उसको देखिए क्या पूछा है। साइन ए, क्या पूछा है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए तो चलते हैं। साइन ए यानी कि लंब बटे करण, यानी कि 1/2 गुना कोस सी। अब यहां जब सी के लिए क्या होगा? सी के लिए आधार हो जाएगा, कोस सी के लिए आधार बटे करण, यानी कि 1/2 प्लस कोस ए के लिए आधार बटे करण, यानी कि √3। आधार क्या हो गया? √3 अपॉन 2 गुना साइन सी के लिए लंब ये हो गया, लंब बटे करण √3 अपॉन 2। तो क्या होगा? 1 की 1 की गुना करोगे क्या हो जाएगा? 1, 2 की 2 पे गुना करेंगे 4 प्लस √3 3 में गुना करेंगे 3, 2 की 2 में गुना करोगे 4, 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4/4 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आई? 1। क्या आ गई? 1। ये इसका आंसर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है इसमें? सेकंड पार्ट और देख लीजिए। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए मीन्स आधार बटे करण, यानी कि √3 अपॉन 2 गुणा कोस सी आधार बटे करण, यानी कि 1/2 माइनस क्या होगा? साइन ए के लिए ये लंब 1/2 गुना साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4। ये क्या आ गया? 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। ये बराबर इसकी वैल्यू क्या आई है? 0। और इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1। ये आज का टॉपिक यहां तक पूरा हो गया बच्चों। कल इसका जो सेकंड पार्ट है वो कराएंगे। इसको कंटिन्यू काम करते रहिए और अपना कार्य जो मैंने नोट्स बनाया, नोट्स सब बच्चे बनाएंगे, ये कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए बच्चों, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नोट्स आपका कंटिन्यू बनना चाहिए। आप ये ना सोचे ये एमए वैसे ही आप वो कर रहे हैं। ये आपके हित की बात है कि लॉकडाउन सब संस्थाएं बंद होने के बाद भी आपको मेहनत करके पढ़ाया जा रहा। गवर्नमेंट की भी ये मंशा है कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो और उसको आप लापरवाही में लेते रहे। जब भी कॉलेज खुलेंगे ये आपको पूरा होमवर्क दिखाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है।